गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम लोग राजा सगर की कथा जो कल सुनी उसके आगे का श्रवण करेंगे। राजा सगर की प्रथम पत्नी का नाम केशकी था। उनके पुत्र असमंजस थे और असमंजस की पत्नी प्रतिमा थी। फिर राजा सगर का दूसरा विवाह हुआ। दूसरी पत्नी का नाम सुमति था और सुमति गर्भवती हुई। सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए और असमंजस जो तपस्वी प्रवृत्ति के थे और अपने को बावला प्रदर्शित करते थे, जिससे उनको कोई विवाह करने के लिए न कहे, किंतु वशिष्ठ मुनि के आदेश के बाद उन्होंने भी विवाह किया प्रतिमा से। और उन्होंने कहा विवाह जो है वो माया मोह है और इसके चक्र में जो फंस जाता है वह पत्नी के चक्रव्यूह में फंसा हुआ गोल गोल घूमता रहता है और प्रभु परायण नहीं हो पाता है। असमंजस ने कहा पत्नी से कि देखो मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ। पत्नी बोली मैं आपसे प्रेम करती हूँ। उन्होंने कहा तुम भी प्रभु से प्रेम करो, प्रभु ही सबका है, न मैं तुम्हारा हूँ न तुम मेरी हो। और हर समय वह ओम 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 का उच्चारण करते रहते थे और कहते थे पत्नी के माया मोह से यह ओम ही मुझे बचाएगा। पत्नी के माया मोह के जाल से, चक्रव्यूह से मुझे ओम का जप ही बचाएगा। वह ओम ओम का जप करते रहते थे और पत्नी को महत्व कम देके प्रभु भक्ति को महत्व देते थे। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजा दक्ष के 60,000 पुत्र को जो सूक्ष्म शरीर के रूप में अभी अंतरिक्ष में भ्रमण करते रहते हैं, सुमति राजा सगर की दूसरी पत्नी जन्म देगी और उन्हीं के मोक्ष के लिए गंगा को सूर्यवंश के राजा पृथ्वी पर लाएंगे और उन्हीं के माध्यम से और जनों का भी मोक्ष होगा। कपिल मुनि विष्णु जी से कहते हैं आप पालनहर्ता हैं, आप सत्य हैं, आप तारणहार हैं, आपको मेरा प्रणाम। विष्णु ने अवतार रूप में कपिल मुनि अंश थे विष्णु जी के, तपस्या कर रहे थे। विष्णु जी ने कहा कपिल मुनि आप इस पृथ्वी लोक को तप का मार्ग दिखाइए। यहाँ भोग का और असत्य का मार्ग प्रशस्त है। आप त्याग, भक्ति, तप का मार्ग इस पृथ्वी में दिखाइए। कपिल मुनि से मिलने के लिए वशिष्ठ जी गए और वशिष्ठ जी ने उनसे सांख्य योग की शिक्षा ली और उनका बहुत स्वागत सत्कार कपिल मुनि का, उनको प्रणाम, उनसे बहुत ज़्यादा मिलके वह ज्ञानार्जन उन्होंने किया। और कपिल मुनि से कहा कि आप राजा सगर
कि यहाँ चलिए। राजा सगर भी गए कपिल मुनि के पास और कपिल मुनि से उन्होंने प्रणाम किया और कपिल मुनि से आशीर्वाद प्राप्त किया, कपिल मुनि से ज्ञान प्राप्त किया। और उसके बाद राजा सगर कपिल मुनि को लेकर के अपने राज महल में आए। यहाँ प्रतिमा गर्भवती हो गई थी, असमंजस की पत्नी, और सुमति उससे बहुत जलन रखती थी। सुमति राजा सगर की पत्नी, क्योंकि सुमति भी गर्भवती हो गई थी और सुमति को ये डर था कि अगर प्रतिमा को पहले पुत्र हो गया तो प्रतिमा का पुत्र राजा बन जाएगा और मेरा पुत्र राजा नहीं बन पाएगा। तो इसी जलन में उसने प्रतिमा को विष खिला दिया और प्रतिमा के उदर में दर्द होने लगा और उसका समय से पूर्व प्रसव हो गया। और जो प्रसव हुआ उसी समय कपिल मुनि को लेकर के राजा सगर और वशिष्ठ मुनि राजमहल में आए थे। तो असमंजस तो संत प्रेमी थे, वो उनका स्वागत सत्कार करने लगे। कपिल मुनि ने कहा, तुम अपनी पत्नी का ध्यान नहीं दे रहे हो और स्वागत में लगे हो। वशिष्ठ जी ने भी कहा, तो उन्होंने कहा उसका ध्यान रखने वाला परमात्मा है और मैं तो संत दरस जीवी पातक रही। अब कपिल मुनि आ गए हैं तो कुछ अशुभ हो ही नहीं सकता है। तब तक ये हुआ कि पुत्र जो हुआ उसकी वो मृत हो गया है। मृत पुत्र हुआ तो बहुत दुख की लहर व्याप्त हो गई। फिर असमंजस को पूर्ण विश्वास था कपिल मुनि पर। उन्होंने कपिल मुनि से कहा, आप जहाँ हैं वहाँ तो शुभ ही शुभ होगा, मृत्यु वहाँ कैसे आएगी, अशुभ वहाँ कैसे होगा। कपिल मुनि ने उस पुत्र पर हाथ रखा और अपने सांख्य योग से उसमें प्राण का संचार कर दिया। इस पुत्र का नाम हुआ अंशुमान। अंशुमान का मतलब है सूर्य की किरण, और ये सूर्यवंशी पुत्र था तो सूर्य भगवान का भी इसे आशीर्वाद था। और असमंजस एक ज्ञानी और तपस्वी और विरक्त मनुष्य था तो उसका अंश था, तो उसमें ज्ञान वैराग्य सब बहुत दृढ़ था, भक्ति ज्ञान वैराग्य। तो इस तरह से कपिल मुनि ने बालक में प्राण प्रतिष्ठा करी। इसके पूर्व जब बालक मृत हो गया तो सुमति जो उस बालक की दादी थी उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा, मैं मृत्यु से युद्ध करूंगी। वो वीरांगना थी और उस मृत्यु से मैं युद्ध करूंगी और या तो मैं मृत्यु को मार डालूंगी और नहीं मैं स्वयं मर जाऊंगी। तब सगर ने कहा, तुम ये गलत निर्णय ले रही हो। जब हमारे यहाँ इतना बड़ा संत मौजूद है तो मृत्यु को तो संत 1 मिनट में अपने कपिल जैसा जो विष्णु का अंश है उसके रहते मृत्यु को टालना कोई मुश्किल नहीं है। और सगर ने कपिल मुनि के चरणों में मस्तक रख दिया। असमंजस को पूर्ण विश्वास था ही और कपिल मुनि ने बालक को जीवित किया। अंशुमान का पुनर्जन्म कपिल मुनि के आशीर्वाद से हुआ। जब बालक जीवित हो गया तब सुमति बहुत शर्मिंदा हुई और उन्होंने अपने इस क्रोध और अहंकार के लिए भगवान से भी क्षमा मांगी कि मैं मृत्यु से युद्ध का आह्वान कर रही थी, और कपिल मुनि से भी क्षमा मांगी। देखिए, कपिल मुनि ने कहा कि जो ये शरीर है इसका महत्व नहीं है, महत्व अशरीरी का है। जो अशरीरी तत्व हमारे अंदर है उसी का महत्व है और उसी अशरीरी तत्व को आत्मा कहते हैं और उसी तत्व वही तत्व साधना करता है, उसी तत्व से साधना होती है। अतः
परमात्मा की भक्ति करो और स्वयं को परमात्मा को समर्पित कर दो और वही हमारा उद्धार करेगा। और जैसे खेत में फसल उगती है, इसी तरह परमात्मा की भक्ति जो है वो खेत है। और सत्कर्म की खेती करोगे, भक्ति की खेती करोगे तो आनंद की फसल उगेगी। पुण्य प्राप्त करोगे, पुण्य अर्जन करोगे, तभी सुख, आनंद, शांति और उत्तरोत्तर सभी कुछ आपको जीवन में प्राप्त होगा। इसीलिए कहते हैं साधना और मुक्ति प्राप्ति का मार्ग का चयन करना चाहिए। और फिर कपिल मुनि बालक को जीवित करने के बाद और कपिल मुनि के राजमहल आने के बाद सब दिशाओं में मंगल ही मंगल होने लगा और शुभ ही शुभ होने लगा। और असमंजस योगी हैं, स्थित प्रज्ञ हैं और सुख दुख में सम रहते हैं। पुत्र की मृत्यु हो गई तो भी असमंजस सम थे, पुत्र पुनर्जन्म हो गया तो भी असमंजस सम है। सुख दुखे समो भूत्वा समत्वम योगम उच्यते। वह हर अच्छी और बुरी परिस्थिति में सम रहते हैं और तपस्यारत रहते हैं। परम धाम, परमात्मा का धाम प्राप्त करना ही असमंजस का लक्ष्य है और कुछ नहीं। फिर कपिल मुनि विष्णु भगवान से कहते हैं कि यहाँ पर मेरी तपस्या में बहुत विघ्न आ रहे हैं और मैं अपनी तपस्या को ठीक से कर नहीं पा रहा हूँ और ये पृथ्वी जो है पाप से भरी है, तो यहाँ तपस्या नहीं हो पा रही है। तो मुझे ऐसी जगह बताइए जहाँ मैं अपनी शुद्ध पवित्र आत्मा जो अशरीरी तत्व मेरे अंदर है उसको ले जाऊं और मैं पवित्र भाव से एकाग्र चित्त होकर तप कर सकूं, जप कर सकूं, उसका खंडन ना हो गए। विष्णु भगवान ने कहा, मैं आपको रसातल में भेज देता हूँ, समुद्र तल के नीचे। वहाँ एकदम शांति है और वहाँ आप जा कर के आराम से तपस्या करिए, साधना करिए और विरक्त भाव से प्रभु तपस्या में लीन रहिए। सांख्य योग का अनुकरण करिए और यदि वहाँ कोई आपकी तपस्या भंग करेगा तो आपके नेत्र खुलते ही वह आदमी या वह व्यक्ति या व्यक्ति समूह भस्म हो जाएगा। तो इस तरह का आशीर्वाद विष्णु जी ने कपिल मुनि को दिया और कपिल मुनि रसातल में चले गए नीचे और तपस्या में लीन हो गए। उधर सुमति भी गर्भवती थी और सुमति के गर्भ धारण किए हुए 2 वर्ष का समय व्यतीत हो गया था, किंतु सुमति को प्रसव हो ही नहीं रहा था। इससे सभी लोग बहुत चिंतित थे। तो सुमति एक दिन बहुत परेशान हो गई और उसने राजा की गदा लेके अपने उदर पे वार किया। उदर पे जब गदा मारी तो उसके प्रसव हुआ, उसमें बहुत बड़ा एक मांस का पिंड प्रसव में जन्म लिया। लेकिन वैद्य ने कहा इस प्रसव पिंड में प्राण है, ये निष्प्राण नहीं है, ये राजा की संतान है और इसका आप वध कर दोगे, इसको मर जाने दोगे तो संतान की हत्या का पाप जैसे लगता है वैसे ही आपको पाप लगेगा। तब वशिष्ठ मुनि बुलाए गए, गुरु थे, उन्होंने देखा और वशिष्ठ जी ने भी कहा कि ये जो है जीवित है ये पिंड, और उन्होंने अपने तप बल से देखा और ये कहा ये राजा दक्ष के 60,000 पुत्र हैं जो सुमति के गर्भ से जन्म लेना चाहते हैं।
इसके लिए मुझे एक विशाल राजसभा का पंडाल आप दीजिए। तो विशाल राजसभा का पंडाल उन्हें दिया गया। उसमें उन्होंने अपने तप बल से, ध्यान जप से, पहले तो विष्णु से वंदना की कि मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं यह 60,000 पुत्रों को जन्म देने का कार्य सफलता पूर्वक कर सकूं। विष्णु ने उन्हें तथास्तु कहा। तब अपने तप के बल पर उन्होंने उस मांस पिंड के 60,000 टुकड़े किए और विशाल राजसभा प्रांगण में सभी टुकड़ों को एक एक घड़े के अंदर रखा और धीरे धीरे उन टुकड़ों से एक एक बालक ने जन्म लिया और 60,000 दक्ष पुत्र सुमति के गर्भ से उन घड़ों में पालित होके, पोषित होके बड़े हुए। और यही है कि मानव के मन में अच्छाई और बुराई दोनों का द्वंद्व चलता रहता है। यही स्थिति सुमति की भी थी कि प्रतिमा का पुत्र राजा न बने, मेरा पुत्र राजा बन जाए, किंतु नियम वो नहीं जान रही थी। पुत्र के रहते पौत्र राजा नहीं बन सकता। अगर पुत्र है तो पुत्र ही राजा बनेगा, पौत्र राजा नहीं बनेगा। असमंजस ने कहा, ये जीवन क्या है? ये जीवन झूले के समान है। कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है। जो ऊपर जाने में अहंकार में नहीं आते और नीचे जाने में अवसाद में नहीं आते, वही जो है, समझ लीजिए, जीवन को समझ गए हैं और वही प्रभु के भक्त हैं। और प्रभु का भक्त ही इस तरीके से जीवन के उतार चढ़ाव में सम बना रहता है। समत्व धारण करना एक योगी पुरुष का ही लक्षण है। तो यह ऊपर नीचे चलता रहता है। इस प्रकार धीरे धीरे दक्ष पुत्र बड़े हुए और सभी देवी देवताओं ने, गंगा माँ ने भी उनको आशीर्वाद दिया। और इस प्रकार जब बड़े हो गए तो बड़े होके वो बहुत उद्दंड हो गए और उनके अंदर सभ्यता, शिष्टता, ये चीज़ें जाती रही। और 60,000 थे तो अहंकार बहुत हो गया शक्ति का। जिधर चलते उधर के ही राजा को मार देते और अपने राज्य में उसको मिला लेते। उनके भाई नहीं, चाचा असमंजस का जन्मदिन था, तो उन्होंने कहा कि असमंजस के जन्मदिन पर चंद्रपुर राज्य को मैं इनको जीत के भेंट करूंगा। असमंजस ने कहा, सुनो, मुझे कोई राज्य भेंट में नहीं चाहिए। मगर नहीं, वहाँ के राजा को मारा और वो राज्य कहा कि असमंजस ले लीजिए आप, असमंजस को चाचा आप ले लीजिए। किंतु उनको राजपाट में कोई रुचि ही नहीं थी। वो सन्यासी आदमी थे, अंतरात्मा से सन्यासी थे, साधु पुरुष थे। तो इस तरीके का लक्षण था 60,000 पुत्रों का। फिर वो सब अपने ननिहाल के लिए चले और जब ननिहाल के लिए चले तो रास्ते में जितने राज्य पड़े वहाँ सब राजाओं का वध करते और उन्हें अपने में मिला लेते। सगर ने कहा, मेरे 60,000 जब पुत्र चलते हैं तो पृथ्वी कांपने लगती है। और ये भी लेकिन कहा कि इनमें अहंकार बहुत है और जब इस तरीके का कृत्य सूर्यवंशी राजाओं का नहीं होता कि निर्बल को मार के वहाँ का राज्य ले लिया जाए। युद्ध हमेशा अपने बराबर वाले से किया जाता है या अपने से उच्च से आप करिए। अपने से निर्बल को आप जाइए और मार दीजिए। शेर जाए बकरी को मार दे तो बहादुरी नहीं।
तो ये दैत्यों का काम है, राक्षसी प्रवृत्ति है, आसुरी प्रवृत्ति है। तो बल का प्रयोग निर्बल पे नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार सगर ने कहा, मुझे अपने 60,000 पुत्रों के भविष्य की चिंता हो रही है, क्योंकि भविष्य की नींव वर्तमान पर रखी होती है। वर्तमान में जो आप कर रहे हैं वो आपका कल का भविष्य है। और असमंजस ने समझाया कि देखो भाई, जंगल भी रास्ते में पड़ते हैं, जंगल में ऋषि मुनि तपस्या करते रहते हैं, तो तपस्या में व्यवधान मत डालो, उनको तपस्या करने दो। तपस्या करने वाले ऋषियों को आगे कोई उत्पात मत करना। लेकिन उन्होंने कहा, हम ऋषि को भी मार देंगे, तपस्वी को भी हम मार देंगे, इसमें कौन सी बात है, जो हमें रास्ते में मिलेगा हम सबको मार देंगे। तो एक जंगल से ये 60,000 पुत्र जा रहे थे, सगर के पुत्र। जरूर ऋषि, बहुत सिद्ध ऋषि तपस्या कर रहे थे। उन लोगों ने देखा कि तपस्या कर रहे हैं, तो गदा लिया और गदा से ऋषि को 2-3 गदा मार दिया। ऋषि तपस्या में लीन थे, उन्होंने इसको अनदेखा करते हुए तपस्या रत रहे। किंतु क्रोध दिलाने के लिए उन्होंने एक मरा हुआ सर्प 60,000 पुत्रों ने ऋषि के गले में फेंक के डाल दिया। तब ऋषि ने उसको उतारा और इन लोग की ओर वापस फेंका, जो एक चक्र बन गया। वो चक्र इन लोग की ओर चला। तब ऋषि ने इन्हें श्राप दिया और कहा, तुम्हारी मृत्यु ऋषि के द्वारा ही होगी, मुनि के द्वारा, ऋषि मुनि के, तपस्वी के द्वारा ही तुम्हारी मृत्यु होगी। और तुम्हारा उद्धार करने अगर गंगा जी आएंगी तो उन्हें भी मैं तुम्हारा उद्धार करने से रोकूंगा। और यही श्राप उन्होंने दिया। और एक तीसरा श्राप ये दिया कि तुमने सर्प मेरे गले में डाला है और तुम्हें बहुत शीघ्र काल सर्प योग लगेगा और काल सर्प योग तुम्हें डसेगा। इस तरह से जरूर ऋषि ने सगर के 60,000 पुत्रों को श्राप दिया। और लेकिन गंगा जी ने कहा, इन कहते हैं ना, परमात्मा वैसी मति फेर देता है। इन पुत्रों को मुक्ति तभी मिलेगी जब ये मरेंगे, और जब मरेंगे तब गंगा आएंगी, इनको तारेंगी, तब ये मुक्त होंगे। तो जैसे इनकी मृत्यु आवश्यक है और वो होनी है, इसीलिए वो ऐसा आचरण करते चले जा रहे हैं प्रभु प्रेरणा से। और शीघ्र मृत्यु उनके लिए वरदान है, क्योंकि जब मृत्यु होंगे तब गंगा आएंगी, उनको पवित्र करेंगी और वो मुक्त होंगे। इतने दिन से वो भटक रहे हैं। तो जैसी हो भवितव्यता वैसा मिले सहाय। जो भावी है वो उनको वैसा ही कर्म करने के लिए प्रेरित कर रही है। मृत्यु उनकी निकट आ रही है। अंशुमान सगर के पौत्र हैं। और अब ये है कि राजा सगर कहते हैं, मैं तपस्या करने के लिए जाऊंगा, मैं और मेरी पत्नी अब वानप्रस्थ ग्रहण करेंगे। और राजा किसको बनाएं? तो केशकी ने कहा, देखिए, सगर पुत्र जो 60,000 है, सुमति के जो पुत्र हैं, वो राज्य करने योग्य नहीं, क्योंकि वो बहुत क्रोधी और दैत्य प्रवृत्ति वाले और इस तरीके के हैं जो उद्दंड हैं। और अंशुमान जो है क्षमाशील है, भक्त है और बुद्धिमान भी है। तो अंशुमान को राज्य आप दीजिए। किंतु अंशुमान को बुलाया गया जब, तो अंशुमान ने कहा, मैं राजा नहीं बनना चाहता हूँ। वो ठहरे असमंजस के पुत्र, जैसे असमंजस को राज्य से विराग था,
ऐसे ही पुत्र को भी राज से विराग था। उसने कहा मैं दूसरे का अधिकार नहीं लूंगा और मेरी रुचि राजपाट में नहीं है। तो 60,000 पुत्रों में जो बड़े पुत्र थे यजुवेंद्र, यजुवेंद्र को ही आप राजा बनाइए, और वो अगर कुछ ऊंच नीच करते हैं तो मैं उनको देखे रहूंगा, उनको गाइड करूंगा, समझाऊंगा, मार्गदर्शन करूंगा। तो राजा उसकी बात मान गए और यजुवेंद्र को राजपाट देके राजा बना दिया गया। और जब राजा चलने लगे तो वशिष्ठ मुनि ने कहा अभी आप वानप्रस्थ न जाए, अभी आप एक अश्वमेध यज्ञ करिए। अश्वमेध यज्ञ में जब आप विश्व विजय कर लेंगे तो आप कुबेर और वरुण, इंद्र, इन सबके समान हो जाएंगे। तो सगर को तो उन्नति के प्रति आकर्षण था, वो असमंजस जैसे तो थे नहीं। तो उन्होंने यह सुझाव मान लिया और कहा ठीक है, घोड़ा अश्व मंगाया जाए और अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ करेंगे। इधर नारद जी ने ये बात इंद्र को बताई जाती। तो इंद्र ने कहा अरे तो फिर ये अश्व आएगा स्वर्गलोक में भी और हमारे स्वर्गलोक को भी ये नाश करेगा, विजय कर लेगा, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसको कैसे रोका जाए? तो नारद जी ने उनको सलाह दी, कपिल मुनि रसातल में तपस्या कर रहे हैं, वहीं पे आप ले जाके अश्व को उनके पीछे बांध दीजिएगा। तो इंद्र ने कहा लेकिन जब वो आँख खोलेंगे तो जो भी वहाँ जाएगा वो भस्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा 60,000 पुत्र भस्म होने के लिए तो भटक रहे हैं, उनको तो मृत्यु चाहिए, उनकी जब मृत्यु होगी तभी गंगा आएंगी, और कपिल मुनि के द्वारा प्राप्त मृत्यु तो बहुत ही शुभ है। तो अश्वमेध यज्ञ की पूजा प्रारंभ हुई, सूर्य देव से आशीर्वाद लिया गया। अब इसके आगे की कथा का श्रवण हम लोग अगले एपिसोड में करते हैं। धन्यवाद। हरि ओम।